नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पिलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम आज हमारे जो पाठ पद्य खंड के चल रहे थे उनमें हम हमारा अगला जो पाठ है वो है पाठ 2 है, जो कि लल द्यद। ठीक है, यह जो है भक्ति काल की कवयित्री हैं और संत कवयित्री हैं, महिला हैं। इस बात को ध्यान रखें, लल द्यद कौन है? महिला हैं। और ये जो महिला हैं ये कश्मीर की हैं, संत हैं। और इनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये जो स्थान तमिलनाडु में अंडाल कवयित्री का है, अंडाल भक्त कवयित्री जो है, जो कर्नाटक में अक्क महादेवी का स्थान है, जो स्थान राजस्थान में मीरा का है, वही स्थान कश्मीर में इस हमारी लल द्यद जो कवयित्री हैं इनका स्थान है। प्यारे बच्चों, इनके विषय में, जन्म के विषय में काफ़ी कम जानकारी है, परंतु जितनी है वो ये है कि इनका जन्म 1320 ईस्वी में सिमपुर गांव है, जो कि पाम्पोर के पास, जो कि कश्मीर में है। कश्मीर में पाम्पोर नामक स्थान के पास में एक गांव है सिमपुर, वहाँ पर 1320 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में हुई। इनके कुछ अन्य नाम हैं जिनके नामों से ये प्रचलित रही हैं, वो हैं लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी और लला रिफा। प्यारे बच्चों, जीवन की काफ़ी कम जानकारी है, परंतु हम साहित्यिक जानकारी की बात करते हैं इनकी। इन्होंने जो अपना ईश्वर के प्रति जो अपनी आराधना है, प्रार्थना है जो इन्होंने की है, जो ईश्वर के पदों का गायन किया है, वो इनकी जो शैली है वो शैली इनकी वाक शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? वाक कहलाती है। वाक क्या है? कश्मीर में कश्मीरी भाषा में लिखे जाने वाला 4 पंक्तियों का एक छोटा सा छंद है, जिसे हम वाक कहते हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में भी वही वाक संकलित हैं। प्यारे बच्चों, वाक का वही स्थान है जो कि हमारे यहाँ कबीर के दोहों का है, मीरा के पदों का है, तुलसी के चौपाइयों का है, रसखान के सवैयों का जो स्थान है, वही स्थान क्या है? कश्मीरी भाषा के में इस वाक का स्थान है। लल द्यद कवयित्री ने अपने इन वाकों के जरिए जातिगत जो संकीर्णताएं थी, जो भेदभाव थे, ऊंच नीच की जो प्रथाएं थी, उनका के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन किया और उस ईश्वर की सरल सहज उपासना का मार्ग उन्होंने दिखाने का प्रयास अपनी इन वाकों के जरिए किया है। इनकी जो भाषा है बड़ी सरल सहज भाषा में लिखा है। उस समय संस्कृत का जो पंडिताऊपन था, फारसी भाषा की जो कठिनाइयाँ थी, अर्थात उनका जो एक बोलबाला था, उन सब से परे होकर के इस कवयित्री ने उस काल में क्या सरल कश्मीरी भाषा के अंदर अपने इन वाक्यों की रचना की और लोगों को उस ईश्वर की भक्ति के प्रति, उस आत्मज्ञान के प्रति जागृत करने का कार्य, एक जागृति का कार्य इन्होंने किया। प्यारे बच्चों, ये जो वाक हैं ये हिंदी भाषा में नहीं लिखे हुए थे, ये कश्मीरी भाषा में लिखे हुए थे। और मीराकांत जी जो हैं, इन्होंने इन वाकों का क्या किया है? हिंदी अनुवाद किया है। और उसी हिंदी अनुवाद को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में 4 वाक ही संकलित हैं, बड़े ही सरल सहज हैं, छोटे छोटे हैं और हम आज इन्हें पूर्ण करते हैं व्याख्या सहित। हमारा पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीव में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। क्या कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की जो रस्सी है जिससे ये जीवन रूपी नौका खींची जा रही है, वह रस्सी कैसी है? कच्ची है। कहने का मतलब भावार्थ रूप में कहती है कि ये जो मानव जीवन रूपी जो नाव है, इस जीवन की नाव को खींचने वाली जो रस्सी है, अर्थात जो साधन है, वो साधन कच्चे हैं, अर्थात वे नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं। भक्ति काल की कवयित्री इस भव सागर को पार करना चाहती है और उस ईश्वर से पुकार करती है कि हे ईश्वर, कि मेरे जो जीवन की जो नौका है जो खींची जा रही है वो कच्चे अर्थात व्यर्थ साधन है, नश्वर साधन है, उन साधनों के माध्यम से
आगे कहती है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कि मुझे उस ईश्वर से मिलना है। देव मैंने ईश्वर, भव सागर, इस संसार रूपी सागर को पार करना है। उस पुकार को जो मैं पुकार रही हूँ, उस पुकार को वो ईश्वर पता नहीं कब सुनेगा और कब मुझे इस भव सागर, संसार सागर से क्या करेगा, पार कर देगा। कवयित्री कहती है आगे कि पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे मतलब कच्चा मिट्टी का पात्र, उस मिट्टी के पात्र में अगर पानी डालते हैं, कोई भी हो, उसमें से पानी जरूर क्या होता है, बाहर की ओर रिश्ता है। कहते हैं व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के पात्र से क्या है, पानी टपकता है, उसी प्रकार मेरे जीवन के भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने के, वो सारे के क्या है, सारे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। कवयित्री कहती है, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह गिरे। घर जाना, यहाँ घर जाने का मतलब अपने घर निवास से नहीं है, बल्कि यहाँ पर मतलब है कि उस परमात्मा के घर, उस परमात्मा के परम धाम में मुझे जाना है। उस घर में जाने के लिए मेरे हुक अर्थात मेरे हृदय में एक उत्कंठा होती है, एक पीड़ा होती है, उस परमात्मा की मुझे याद आती है और वहाँ मुझे जाने की इच्छा है। तब इस संपूर्ण वाक में कवयित्री ने एक ही बात समझाई कि उसे ईश्वर को प्राप्त करना है, इस भवसागर को पार करना है, और इस भवसागर को जीवन रूपी नाव को पार लगाने के जो साधन है वो सारे के सारे नश्वर है। वो ईश्वर पता नहीं कब उसकी पुकार सुनेगा। यह जो कच्चा मिट्टी के पात्र जो होता है, उस पात्र से पानी जैसे टपकता है, वैसे ही मेरे जीवन के जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, अर्थात इस शरीर से, इस देह से मेरे जो प्रयास है, वो सभी के सभी प्रयास क्या है, व्यर्थ हैं। और जब मुझे ये बात पता चलती है तो मेरे हृदय में बार बार अर्थात एक वेदना उठती है, एक पीड़ा उठती है, और वो पीड़ा कैसी, उस परमात्मा के घर जाने की पीड़ा है। यहाँ पर कवयित्री ने संसार के साधनों को नश्वर बताया, उस ईश्वर की भक्ति की ओर हमें आगे जाने की राह प्रदान करती है। हमारा दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कहते हैं खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खा खाकर, यहाँ खा खाकर का मतलब हमारे इस शरीर के द्वारा, हमारे इस ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं, जो जो हम इंद्रियों से भोग प्राप्त कर रहे हैं, उसके विषय में कहा कि हम इस ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों, इन इंद्रियों के कारण हम जो भोग कर रहे हैं, जो भोग प्राप्त कर रहे हैं, जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, सांसारिक जो सुखों की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, उस कुछ पाएगा नहीं, कि उससे हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। कुछ भी क्या प्राप्त नहीं करेंगे, उस ईश्वर की बात की है, आडंबरों की बात की है, हम जो बाहरी दिखावा कर रहे हैं, उन दिखावों से उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कवयित्री ऐसा कहती है। कवयित्री कहती है न खाकर बनेगा अहंकारी। अब कहते हैं न खाकर, अर्थात तुम अगर उन इंद्रियों को क्या कर लो, संयमित कर लो। कैसा संयमित, अगर उन पर अति नियंत्रण कर लेते हो और उस अति नियंत्रण से तुम कुछ नहीं भोगोगे, अर्थात तुम भोग अर्थात इस संसार का कोई भी कर्म नहीं करते हो, तो कहती है कि बनेगा अहंकारी, तब तुझ में अहंकार की भावना जाग जाएगी। कवयित्री कहती है कि अगर तुम खाओगे अर्थात इंद्रियों का अतिशय भोग करोगे तो क्या होगा, ईश्वर को प्राप्त नहीं करोगे। अगर तुम इंद्रियों पर अतिशय नियंत्रण कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और अहंकार भी तुम्हें उस ईश्वर की प्राप्ति में क्या करेगा, बाधा प्रदान करेगा। कवयित्री कहती है कि सम खा तभी होगा संभावी। सम का मतलब सम होता है, सम मैंने सम्मान रहना है, समभावी मैंने समत्व की भावना, कि सुख और दुख में समान रहना, इंद्रियों का भोग इतनी ही स्थिति तक करना कि संसार में रहते हुए भी संसार में न रहें। कहते हैं खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बंद द्वार कौन सा, चेतना का द्वार का है। ऐसे यहाँ द्वार का मतलब दरवाजा, सांकल का मतलब कुंडी होती है, परंतु यहाँ पर जिस द्वार की बात की गई है वो की गई है चेतना रूपी द्वार की। हमारी चेतना जागृत हो जाएगी, चेतना व्यापक हो जाएगी, अर्थात उस ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। उस ईश्वर की जो चेतना है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। कब, जब हम सम हो जाएंगे। कहते हैं कि कब होगा, कहते हैं सम खा, अर्थात तुम सम करो, माने इस संसार में रहते हुए इंद्रियों का भोग करते हुए भी इंद्रियों का भोग न करो। ऐसी स्थिति में तुम जब आ जाते हो, जब तुम्हारी बुद्धि सुख दुख में
क्या हो जाती हैं, सम हो जाती है। तुम्हारा इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना, जो तुम्हारी भावना है, समत्व वाली भावना, अगर तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगी तो कहते हैं कि ये जो बंद द्वार अर्थात जो ईश्वर प्राप्ति का जो दरवाज़ा तुम्हारा बंद है, तुम्हें जो ज्ञान नहीं है, जो चेतना नहीं है, वो तुम्हें अपने आप ही क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब इस संसार के बाह्य आडंबरों का विरोध, संसार में हमें कैसे रहना है, कहते कि समस्थिति में रहना है, संसार के अंदर रहते हुए संसार से अलग रहना है। और जब हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेंगे तो ईश्वर हमें सहज प्राप्त हो जाएगा। हमारा तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से, कवयित्री ललित कहती है कि मैं सीधी राह से आई, अर्थात इस संसार में हमारा आगमन सीधा था और उस ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग भी क्या था, सीधा ही था। तो कहती है गई न सीधी राह, परंतु उस ईश्वर के रास्ते पर, उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग था वो मैंने सीधा नहीं अपनाया। अर्थात मैंने इस संसार के जो छल छदम थे, जो दिखावे थे, जो प्रपंच थे, जो प्रपंच थे, जो कर्मकांड थे, उनमें मैं क्या हो गई, फंस गई। और उस जाल में जैसे ही फंस गई तो मेरी राह क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। परमात्मा का मार्ग तो बिल्कुल सरल सहज सीधा है, वो तो प्रेम से प्राप्त हो जाता है, परंतु मैं उस रास्ते से क्या हो गई, अलग हो गई। आगे कहते हैं सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कहते हैं सुषुम सेतु, सुषुम का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी। हठ योग के अनुसार 3 नाड़ियों की बात की है, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, मध्य की सेतु होती है। कहते हैं कि वह भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होती है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। हठ योग के जो उपासक होते हैं वो उस सुषुम्ना नाड़ी को अर्थात उस ब्रह्मरंध्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं और हठ योग के माध्यम से कहते हैं कि मैं तो उस सुषुम्ना नाड़ी के अर्थात उस ब्रह्मरंध्र की साधना कर रही थी, बीत गया दिन। हाँ, और ये दिन का मतलब यहाँ पर एक दिन से नहीं, अर्थात ये संपूर्ण जीवन से है कि मैं तो उस हठ योग के चक्कर में क्या हो गई, फंस गई और ये सारा जीवन मेरा क्या हो गया, बीत गया। अभी मुझे उस ईश्वर की साधना मैंने करी, कैसे, उस हठ योग के माध्यम से उस ब्रह्मरंध्र को जगाने का प्रयास किया, भ्रुकुटी के मध्य मैंने ध्यान लगाने का प्रयास किया, परंतु मेरा संपूर्ण जीवन क्या हो गया, बीत गया। कवयित्री कहती है जेब टटोली, अर्थात मैंने अपने आप को जांचा। जेब का मतलब अपनी जेब को, इस जेब को नहीं जांचने की बात करती हुए कहती है कि मैंने अपने जीवन में अपनी आत्मा को टटोल लिया और कहा कोड़ी न पाई, और मुझे वहाँ पर सदकर्म रूपी कोई भी कोड़ी प्राप्त नहीं है, क्योंकि मैंने तो हठ योग साधना की थी। सुषुम्ना सेतु से मैंने उस परमात्मा को जगाने का प्रयास किया, परंतु मुझे कुछ भी सदप्रयास प्राप्त नहीं हुआ। मेरे कर्मों के खाते में मुझे कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं मिला। कवयित्री कहती है माझी को दूं क्या उतराई। माझी मैंने उस ईश्वर को, कि जब वो ईश्वर जो मुझे इस भवसागर से पार कराएगा उसको उतराई, अर्थात उसको मेहनताना मैं क्या दूंगी। तो वह सोच सोच के क्या हो जाती है, हैरान होती है। तब वो कहती है कि वो जो परमात्मा है वो कैसे प्रयास प्राप्त होगा, सदप्रयासों, क्योंकि उसके पास सदप्रयासों की कमी थी, सदकर्मों की कमी है, और हठ योग जैसी साधना से वो ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर कहते हैं कि हमें जो बाहर जो हठ योग की साधनाओं पर ध्यान नहीं दे करके ईश्वर को सदप्रयासों प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए हमें। कवयित्री के अगले वाक्य में कहा गया है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल का मतलब सर्वत्र है, सब जगह बसता है, मैंने निवास करता है। कौन, शिव, मैंने अर्थात वह परमात्मा। कहती है कवयित्री ने प्रथम पंक्ति में कहा कि वह जो परमात्मा शिव है, अर्थात वो जो ब्रह्मा हैं, वो ईश्वर हैं, वो हर कण कण में क्या है, व्याप्त है, वो निवास करता है। परमात्मा कहीं भी क्या है, वो अलग नहीं है। कहते हैं भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। मैंने पहले भी कहा था
साहित्यिक बात में कि ये हिंदू मुसलमान जाति धर्म की संकीर्णताओं से परे होने की बात कहती है, वही बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या कि भेद न कर, क्या नहीं करना, हिंदू और मुसलमान का जो हमने ये जो भेद बना रखा है, इस भेद को समाप्त करना होगा। और इस भेद को समाप्त करते ही क्या हो जाएगा, वो जो ईश्वर है, वह कण कण में जो व्याप्त परमात्मा है, वो हमें क्या हो जाएगा, स्वतः ही प्राप्त होगा, अर्थात स्वतः ही दिखने लगेगा। कवियत्री कहती है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ज्ञानी का मतलब उस ईश्वर को का जानकार, उस आत्मा को जानने वाला, उस ईश्वर का ज्ञान रखने वाला। अगर ज्ञानी है तो तुझे दूसरे को जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद का अवलोकन करना है, आत्मलोचन करना है, अपने आप को जानना है। क्या स्वयं को जान, दूसरा क्या है, कैसा है, क्यों है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं हो, उससे तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तुम्हारा है तो क्या है, उस ईश्वर को जानना है। तो अपने आप को जानो, अपने उस आत्मा को पहचानो, उस आत्म साधना में लीन रहने की बात कहती है। वही है साहिब से पहचान, कि अगर उस परमात्मा को पहचानना है तो पहले ही कहा भी अपने आप को जानो, और वही जब अपने आप को जान गए तो समझ लेना वही साहिब अर्थात वही ईश्वर से पहचान है। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं हैं और वो ईश्वर परमात्मा है, परम आत्मा है। अगर हमने आत्मा को जान लिया तो हम स्वतः ही उस परमात्मा को जानने लग जाएंगे। इस प्रकार कवियत्री यहाँ पर हमें हिंदू मुसलमान के भेद को मिटाना और स्वयं को जानने की बात कही। ईश्वर की साधना अपनी आत्मा को पहचान करना है, और आत्मा की पहचान से ही हमें उस परमात्मा की पहचान स्वतः हो जाएगी। इस प्रकार ये हमारे चारों वाक ध्यान रखना, कश्मीरी भाषा में लिखा जाने वाला 4 पंक्तियों का एक छंद, और चारों छंद बड़े ही सरल भाषा के अंदर उन्होंने लिखे, जिनको हमने जाना। हमारे चारों पदों की मूल बात क्या है? प्रथम में कहा कि ईश्वर प्राप्ति के जो उसने बाह्य आडंबरों के साथ प्रयास किए, वो सारे के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। और दूसरे में वो कहती हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो क्या है? समत्व की भावना है, माया जाल में हमें लिप्त नहीं होना। चौथे में कहती है हठ योग की साधनाओं में उसने जीवन में सदकर्म नहीं किए, सदप्रयास नहीं किए, इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने की सीधी सरल राह सदप्रयास है, सदकर्म है। और चौथे में वो कहती हैं ईश्वर सर्वत्र है, और ईश्वर की पहचान कहाँ है? अपने आप को पहचान करना ही ईश्वर की पहचान है। इस प्रकार ये चारों वाक हमारे पूर्ण होते हैं। यह हमारा पाठ आज पूर्ण हो जाता है। अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।